पिछले हफ्ते राजस्थान में बारिश सामान्य से 75% कम हुई। जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर बांध का पानी अब बढ़ने की बजाय रोज 1 सेंटीमीटर घट रहा है। यही हाल पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन जवाई बांध का है। खरीफ की बुआई 1/4 तक पिछड़ गई है और अगर यही हाल रहा तो असर सिर्फ राजस्थान की थाली पर नहीं, पूरे देश की दाल सब्जी की कीमत पर पड़ सकता है। अगले कुछ मिनट में हम इस पूरे संकट को डेटा के साथ जिला दर जिला समझेंगे कि मानसून रूठा क्यों, कब लौटेगा, किसान की असली परीक्षा क्या है, बांध कब तक साथ देंगे और सबसे बड़ी बात, सरकार इसके लिए तैयार है या नहीं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो पहला सवाल ये है कि मानसून रूठा क्यों? क्योंकि यह राजस्थान का बीते कुछ सालों में सबसे बड़ा मौसम संकट है। क्योंकि मौसम विभाग जयपुर की जो रिपोर्ट हमारे पास है वो चौंकाती है। ऐसे में सबसे पहले आप टाइमलाइन समझिए। राजस्थान में मानसून इस बार तय समय से 7 दिन लेट आया, यानी 2 जुलाई 2026 को। फिर ये 27 साल के इतिहास में 8वां मौका है जब मानसून जुलाई महीने में आया। उससे पहले 2019 में भी ठीक 2 जुलाई को आया था, यानी शुरुआत से ही सीजन लेट था। लेकिन एंट्री इस बार इधर से होती है, जयपुर साइड से। एंट्री के बाद ये उम्मीद थी कि मानसून रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन मौसम विभाग की 9 से 15 जुलाई की साप्ताहिक रिपोर्ट जो ये कहती हैं कि पूरे राजस्थान में सिर्फ 8.7 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि होनी चाहिए थी 34.7, यानी सीधा 75% कम बारिश हुई है। और ये घाटा पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में है। ऐसा नहीं है कि सूखा इलाका है, थार का इलाका है, वहीं ऐसा हुआ, रेगिस्तानी इलाके में हुआ। दोनों तरफ -75% बारिश हुई है। और जिलावार आंकड़े देखेंगे तो थोड़ी सी तस्वीर और साफ होती है। डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, इन 6 जिलों में इस हफ्ते बारिश 0, यानी -100% विचलन हुआ है। राजधानी जयपुर खुद -92% है, बांसवाड़ा -96%, राजसमंद, सवाई माधोपुर -98-99%, मतलब 100% बारिश नहीं हुई। और इसके उलट सिर्फ 2 जिले ऐसे हैं जहां बारिश सामान्य या उसके आसपास या उससे थोड़ी ज्यादा रही, भरतपुर और धौलपुर, जहां विचलन सिर्फ -1 से -3% तक है, यानी संकट पूरे राज्य पे है। और लेकिन पूर्वी ये जो 2 जिले हैं, कुछ एक जगहों को छोड़ के पूरा प्रदेश लगभग सूखे की चपेट में। अब सवाल ये है कि वजह क्या है? मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि मजबूत मानसूनी परिसंचरण नहीं बन पाया है, ऊपरी वायुमंडलीय सिस्टम सक्रिय ही नहीं हुए। और बड़ी तस्वीर में इस बार अल नीनो की सक्रियता को एक बड़ी वजह माना जा रहा है, जिसके चलते खुद मौसम विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य से करीब 10% कम बारिश का अनुमान महीनों पहले ही जता दिया था। जून महीने में तो देश भर में सामान्य से करीब 41 से 43% तक कम बारिश हुई थी। यानी ये सिर्फ एक राजस्थान की समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तर पश्चिम भारत का पैटर्न है। और अगर ताजा बुलेटिन की बात करें तो बहुत कम बारिश 19-20 जुलाई को दर्ज हो रही है। करौली में 2 सेंटीमीटर, बारां में 1 सेंटीमीटर, धौलपुर अलवर में थोड़ा बहुत कहीं बूंदे गिरी। पश्चिमी राजस्थान पूरा सूखा है। तापमान की बात करें तो श्रीगंगानगर में 42.5 डिग्री अधिकतम, दौसा में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री, यानी उमस और गर्मी दोनों साथ साथ लोगों को परेशान कर रहे हैं। सवाल यह है कि आगे क्या? अगले 7 दिन में भी कोई राहत मिलेगी क्या? तो अभी वाला जो डेटा है उसको देखें तो उम्मीद की थोड़ी किरण नजर आती है। मौसम विभाग की 19 जुलाई की जिलावार चेतावनी के मुताबिक 20-21 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के करीब करीब सभी जिलों में आंधी बिजली और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लेकिन जरूरत हवा की नहीं है। तो 22 और 23 जुलाई को राहत की घोषणा मौसम विभाग कर रहा है, जब अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटपुतली, बहरोड, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और खुद जयपुर में भारी बारिश की चेतावनी है। और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का दौर शुरू हो सकता है, जिसमें बालोतरा, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, नागौर पाली, फलोदी और श्रीगंगानगर है। अब बड़ी बात अगर ये देखें कि अभी की, यानी 22 जुलाई के बाद जो है कोटा, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर संभाग में बारिश हो सकती है,
जिसमें जोधपुर में शुरुआत है और जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में तेज बारिश है। करीब 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। कुछ रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 23 से 26 जुलाई के बीच बीकानेर और जोधपुर संभाग में अच्छी बारिश हो सकती है। तो पश्चिमी राजस्थान वालों को अभी भी 2-3 दिन वेट करना पड़ सकता है। तो एक बात ध्यान से सुनने लायक है कि यही आधिकारिक चेतावनी टेबल साफ बताती है कि बाड़मेर और जैसलमेर पूरे 7 दिन यानी 19 से 25 जुलाई तक पूरी तरह नील यानी सूखे दिखाए गए हैं। यानी इन सरहदी जिलों के लिए बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। यानी जो राहत आने वाली है वो भौगोलिक रूप से बहुत असमान है, छितराई हुई है, वितरण बड़ा असमान है। पूर्वी और मध्य राजस्थान कुछ राहत मिल रही है, लेकिन पश्चिमी सरहदी बेल्ट फिर भी वंचित रहेगा। और सबसे बड़ी जरूरी बात कि 24 और 25 जुलाई के लिए चेतावनी टेबल में लगभग फिर से पूरा राज्य जो है नील है। यानी 1-2 दिन की एक छोटी एक्टिव विंडो खुल रही है। कोई स्थायी मानसूनी बहाली नहीं है और इस विंडो के बाद क्या होगा ये अभी तक अनिश्चित है। तो अब तक की तस्वीर साफ है, मानसून लेट आया, फिर 75% कम बरसा और अब जो राहत आ रही है वो भी सिर्फ 3 दिन की है और आधे राज्य में है। अब अगर बात करते हैं कि ये जो हो रहा है इसका जमीन पे क्या असर पड़ रहा है, खास करके खरीफ की बुआई पे, किसान की परीक्षा पे बात करें, क्योंकि ये सबसे तीखा हिस्सा है खेत और किसान। राजस्थान में इस बार खरीफ की कुल बुआई पिछले साल के मुकाबले करीब 25% तक कम है। धीमी शुरुआत और बीच बीच में पड़े सूखे दौर ने बुआई की रफ्तार को सीधा झटका दिया। फसल दर फसल अगर आंकड़े देखें, बाजरे का लक्ष्य 40.5 लाख हेक्टेयर था, बोया गया सिर्फ 25 लाख हेक्टेयर, यानी सिर्फ 61% लक्ष्य पूरा हुआ। ज्वार की बुआई सिर्फ 51% लक्ष्य तक पहुंची। मक्का सबसे बेहतर स्थिति में है, फिर भी 69% पर अटका हुआ है। दलहनी फसलों में मूंग की बुआई भी लक्ष्य से पीछे चल रही है। तो ये गिरावट लगातार गहरी होती जा रही है। जुलाई के शुरुआती हफ्ते में राज्य कृषि विभाग ने खरीफ रकबा 36.50 लाख हेक्टेयर बताया था, जो पिछले साल के 41.30 लाख हेक्टेयर से करीब 12% कम था। यानी महीने भर पहले से जो कमी 12% के आसपास थी वो अब करीब 20 से 25% हो चुकी है। मतलब स्थिति सुधर नहीं रही, बिगड़ रही है। और ये सिर्फ राजस्थान की कहानी नहीं है, पूरे देश में 10 जुलाई तक खरीफ बुआई बीते साल से करीब 101 लाख हेक्टेयर, 1 करोड़ हेक्टेयर कम बारिश बुआई हुई है। और चौंकाने वाली बात, देश के कुल दलहन यानी दालों के उत्पादन का करीब 82% सिर्फ 4 राज्यों से आता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यानी अगर यहाँ बुआई पिछड़ी तो असर सिर्फ राजस्थान की थाली पे नहीं, देश की दाल की कीमत पे पड़ेगा। और इस पर आगे हम एक अलग सेगमेंट में बात करेंगे। अब सीधा सवाल ये है कि अगर अगले 7 से 10 दिन में बारिश नहीं हुई तो होगा क्या, और इसे 3 पॉइंट में समझना चाहिए। बुआई की एक तय विंडो होती है, अगर ये विंडो निकल गई तो किसान बाजरा, ज्वार जैसी फसलें बोना पूरी तरह छोड़ देंगे, और बहुत देर से बोई गई तो फिर उपज कम आएगी। दूसरा है कि जो फसल पहले ही बो दी गई है उसके लिए खतरा कम नहीं है, मिट्टी की नमी घटने से बीज अंकुरित नहीं होंगे या पौधा शुरुआती स्टेज में मर जाएगा, इससे किसान को दोबारा बुआई करनी पड़ेगी। यानी बीज और खाद की दोहरी लागत, समय का नुकसान अलग। और तीसरा और सबसे लंबी अवधि का असर है कि अगर बांधों में इस मानसून पानी नहीं भरा तो सिर्फ इस सीजन की बात नहीं रहेगी, अगली रबी की फसल यानी सर्दियों में बोई जाने वाली गेहूं और चना जैसी फसलों की सिंचाई पे बुरा असर सीधा पड़ेगा। यानी एक कमजोर मानसून 2 फसल सीजन को प्रभावित करेगा। तो किसान के लिए सिर्फ आज की चिंता नहीं है, अगले 6 महीने की चिंता है। और अगर चलें उस बांध की तरफ जिस पर जयपुर, अजमेर और टोंक की करोड़ों की आबादी की प्यास है, बिसलपुर बांध जो है उसका 313.63 RL गेज है, तो 20 जुलाई तक जलस्तर 313.63 RL यानी करीब 25.5 TMC पानी है। बांध की कुल क्षमता 315.50 RL यानी 38.70 TMC, मतलब बांध अभी करीब 60 से 67% भरा हुआ है। रोजाना सप्लाई की बात करें तो जयपुर, चाकसुर, दुदू को रोजाना 700 मिलियन लीटर, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर को 335 मिलियन लीटर, टोंक, देवली, उनियारा क्षेत्र को 71 मिलियन लीटर रोज पानी इसी बांध से जाता है। यानी सीधे तौर पर करीब 1.25 करोड़ की आबादी इस एक बांध पर निर्भर है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स का दावा है कि मौजूदा भंडारण अगले मानसून तक पेयजल के लिए काफी है। और अगर आप इसकी तुलना 2010 के उस भयावह सूखे से करें तो 21 जुलाई 2010 को बांध का जल स्तर घटकर सिर्फ 298.67 RL और सिर्फ 1
0.120 टीएमसी रह गया था, यानी लगभग खाली। तो आज की स्थिति उससे कहीं बेहतर है। यह पैनिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी इतना पर्याप्त पानी है, पर सतर्कता जरूरी है। क्योंकि असली खतरे की घंटी ये है कि 28 जून से 4 जुलाई तक बांध का गेज बढ़ रहा था। उस हफ्ते में करीब 15 सेंटीमीटर पानी बढ़ा था, लेकिन अब मानसून की सुस्ती के चलते रोज करीब 1 सेंटीमीटर घट रहा है। इनफ्लो पूरी तरह से रुक गया है। सिर्फ रोजाना सप्लाई और वाष्पीकरण से पानी लगातार निकल रहा है, भर नहीं रहा। और खुद पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी के अधिशासी अभियंता बता रहे हैं कि बांध का दीर्घकालिक भविष्य अब इसी परियोजना पर टिका है। इस परियोजना के तहत रामगढ़ बांध, महलपुर बैराज, नवनेरा बांध, मेज बैराज और गलवा बांध को जोड़ते हुए पानी बिसलपुर तक पहुंचाया जाएगा। करीब 70 किलोमीटर लंबी और 16 मीटर चौड़ी नहर बन रही है। इसे पूरा होने में 4 साल और लगेंगे, यानी अगले 4 सालों तक जयपुर, अजमेर, टोंक की पेयजल सिक्योरिटी पूरी तरह मानसून की कृपा पे है। और अगर अब बात करें पश्चिमी राजस्थान की जवाई बांध और उसके क्षेत्र से जुड़े पाली, जालोर, सिरोही के इलाके की, तो यह मौसम विभाग की साप्ताहिक रिपोर्ट ये कह रही है पश्चिमी राजस्थान भी पूर्वी हिस्से जितना ही प्रभावित है। यहाँ पे -75% विचलन दर्ज है, और बाड़मेर, जालोर व जोधपुर जैसे जिलों में तो साप्ताहिक बारिश 0 से -100% तक है। इससे इस क्षेत्र की जल आपूर्ति करने वाले बांधों पर दबाव की आशंका है। यहाँ साफ बता दें कि जवाई बांध का जो है वो की उपलब्धता जो है वो उसके अंदर जल की उपलब्धता जो है वो लगातार कम हो रही है। पिछली बार बांध पूरा भरा था, लेकिन सिंचाई के लिए पानी लगातार दिया गया। अब चूंकि इस बांध से पानी पे भी डिपेंडेंसी है, सिंचाई पे भी डिपेंडेंसी है, तो बड़ी चीज ये है कि इसका कम होता पानी चिंता का सबब है। तो बांधों की तस्वीर भी जुली है। बिसलपुर फिलहाल सुरक्षित पर सतर्क करने वाली दिशा में, और जालोर वाला थोड़ी चिंता जताता है, जवाई बांध। तो कुल मिला के अगर बात करें महंगाई वाले एंगल पे कि यही हाल रहा, तो सीधे तौर पे आपकी जेब पे असर पड़ेगा। क्योंकि इस बार जो है कैरेज नाम की रेटिंग एजेंसी वो कह रही है कि अगर मानसून कमजोर बना रहा तो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में देश की खाद्य महंगाई का दर औसतन 6% और खुदरा महंगाई दर करीब 5% तक होगी। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 1 जून से 29 जून के बीच देश भर में मानसूनी बारिश सामान्य से करीब 41% कम रही है। जब उत्पादन घटता है तो बाजार में अनाज, दाल, सब्जी और दूध की सप्लाई कम हो जाती है, जबकि मांग वैसी ही बनी रहती है। नतीजा सीधा कीमतों पर पड़ता है। एक्सपर्ट्स दाल, हरी सब्जियों और खाद्य तेल के दामों में सबसे तेज उछाल की आशंका जता रहे हैं। और यहाँ एक हिस्टोरिकल संदर्भ भी जरूरी है। 2023 में जब मानसून कमजोर रहा था, सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतें काबू करने के लिए चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी। इस बार अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत सामने नहीं आया। तो क्या सरकार अभी भी इस स्थिति को गंभीर उतना नहीं मान रही, या फिर फैसला होल्ड पे है? और बेसिकली देखा जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी एक डबल स्टैंडर्ड, दोहरी स्थिति है, दोहरी मार है। एक तरफ किसान की कमाई घट रही है क्योंकि उपज कम होगी, और दूसरी तरफ वही किसान परिवार जो है बाजार से महंगी दाल, सब्जी खरीदने को मजबूर है। यानी ग्रामीण राजस्थान के लिए सिर्फ खेती का संकट नहीं है, आय और खर्च दोनों तरफ से दबाए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये कहानी सिर्फ मौसम की खबर वाली नहीं है, ये आपके जेब की भी खबर है। और बड़ा सवाल ये है कि सरकार कहाँ तक तैयार है, सरकार कर क्या रही है? क्योंकि अभी तक राजस्थान सरकार ने किसी भी जिले को औपचारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया है, क्योंकि 21 से 23 जुलाई की उम्मीद अभी बाकी है। और जो तंत्र अभी सक्रिय हैं वो है पुराना गिरदावरी यानी पटवारी स्तर पर स्वतः फसल नुकसान का सर्वे, जिसके लिए किसान को अलग से आवेदन नहीं करना पड़ता। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और राज्य की अपनी कृषि अनुदान आदान सहायता योजना, जिसमें प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान प्रति हेक्टर 22,500 रुपए तक की मदद का प्रावधान है। हाल ही में सवाई माधोपुर में बीते सीजन यानी खरीफ 2025 के नुकसान पर 51,000 किसानों को 47.5 करोड़ रुपए का क्लेम मिला। यानी भरपाई का तंत्र काम तो कर रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए बीते साल के नुकसान की भरपाई है, इस साल की चुनौती अलग है। अभी तक कोई अलग से कंटीजेंसी क्रॉप प्लान या इस सीजन के लिए सूखे की तैयारी को लेकर बड़ा ऐलान सामने नहीं आया है। फिलहाल भजनलाल सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे और शहरी सेवाओं पे ज्यादा है, जैसे मुफ्त सोलर रूफटॉप योजना और शहरी सेवा शिविर 2026, जो 12 जून से 15 जुलाई तक चला। ये अपनी जगह अच्छी पहल है, लेकिन कृषि संकट को लेकर उतनी ही तेजी से कोई ठोस और अलग से घोषणा अभी तक आई नहीं।
सवाल है आपसे कि जब आंकड़े 75% बारिश का घाटा बता रहे हैं, 20 से 25% कम बुआई बता रहे हैं और दलहन जैसी फसलों पर राष्ट्रीय असर की आशंका है, तो महंगाई दर 6% जाने का अनुमान है, तो क्या सरकार को अभी भी वेट एंड वॉच का रुख रखना चाहिए या वैकल्पिक फसल योजना और स्पष्ट सूखा प्रोटोकॉल का ऐलान करना चाहिए? ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं, ये उस किसान का है जो आज बीज हाथ में लेके आसमान की तरफ देख रहा है। आपकी राय बहुत जरूरी है। बारिश आएगी इस बार या अकाल? अगर आपको लगता है कि 22-23 जुलाई की चेतावनी सही साबित होगी और अच्छी बारिश हो जाएगी तो कमेंट में लिखिए बारिश। और अगर आपको लगता है कि ये छोटी राहत है और असली संकट अभी बाकी है तो तैयार रहिए, सतर्क रहिए। थिंक 360 को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।